देश में वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करके सरकार बनाने के आरोप लगा रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में वोटों की चोरी इससे पहले भी हो चुकी है। इनफैक्ट देश के पहले प्रधानमंत्री भी वोट चोरी कर ही बने थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गुप्ता। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आपको वो किस्सा सुनाएंगे जिसने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम ही बदल दिया। तो बात है 1946 की, जब ब्रिटेन ने भारत के हाथों में सत्ता दे दी थी। 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद होना था और उससे पहले ये डिसाइड हुआ कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे ही देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो पिछले 6 सालों से इस पद पर थे और उनके जाने का वक्त आ चुका था। लेकिन सवाल था कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कमान नेहरू को देने का मन बना लिया था, लेकिन चुनाव करवाना बाकी था। तो 20 अप्रैल 1946 को गांधी ने मौलाना को एक पत्र लिखकर कहा कि वो एक स्टेटमेंट जारी करे कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। तय किया गया कि 29 अप्रैल 1946 को कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। बैठक में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफार खान के साथ कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। कमरे में बैठा हर शख्स ये जानता था कि गांधी नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग चुनाव करवाए गए, जिसमें 15 से 12 प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बचे हुए 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया था। इनमें से किसी ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावित नहीं किया। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने एक नया प्रस्ताव तैयार किया और नेहरू का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर कमेटी के सभी मेंबर्स ने साइन किए। अब अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, एक नेहरू और दूसरे पटेल। अब नेहरू अध्यक्ष तभी बन सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस ले ले। यहाँ जेपी कृपलानी ने एक स्टेटमेंट लिखा कि मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना नाम वापस लेता हूँ, और ये स्टेटमेंट पटेल की तरफ बढ़ा दिया। पटेल ने पहले स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया और स्टेटमेंट गांधी की तरफ बढ़ा दिया। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा कि जवाहर वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम प्रस्तावित नहीं किया, तुम्हारा क्या कहना है। इस पर नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया। गांधी ने वो स्टेटमेंट फिर पटेल को दे दिया, लेकिन इस बार पटेल ने साइन कर दिया और कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू को चुन लिया गया। तो जैसा कि आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, बावजूद इसके उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया गया और बहुमत के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे हटना पड़ा। इस वाकये के बाद जब एक पत्रकार ने महात्मा गांधी से सवाल किया कि आपने कमेटी के अध्यक्ष के लिए नेहरू को क्यों चुना, तो इस पर गांधी ने कहा कि जवाहर हमारे कैंपस में अकेला अंग्रेज है, वो दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों को अच्छे से समझते हैं, वो इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए नेहरू और राष्ट्र के कामों के लिए पटेल होंगे। वैसे स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहिए था या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही जानकारियों के लिए देखते रहिए पब्लिक वाणी।